नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो एटा से है, जहां पर पुलिसकर्मियों पर लगे फर्जी मुठभेड़ के मामले में अपडेट सामने आया है। एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्णा ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। थाना कोतवाली देहात एटा के तत्कालीन इंस्पेक्टर और कुछ पुलिसकर्मियों पर यह आरोप लगे थे। एसीपी क्राइम एटा की जांच में आरोप साबित होने के बाद संलिप्त पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही केस दर्ज कर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। दरअसल ढाबा चलाने वाले एक दिव्यांग ने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया था। आरोप है कि इन पुलिसकर्मियों को पैसे नहीं देने पर पहले मारपीट इन लोगों ने की और फिर 11 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ और शराब माफिया से संबंध दिखाकर जेल भेज दिया था। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एटा से फर्जी मुठभेड़ में कार्रवाई हुई है। कोतवाली देहात के तत्कालीन इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। संलिप्त सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। एसीपी क्राइम की जांच में आरोप सही साबित पाए गए, जिसके बाद अब ये कार्रवाई हुई है। केस दर्ज करने के आदेश भी दिए गए हैं। एडीजी जोन आगरा की तरफ से ढाबा संचालक ने इन सभी की शिकायत की थी और पैसे नहीं देने पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद एसीपी की जांच में जब आरोप सही पाए गए तब ये कार्रवाई इन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई है। 2021 की है। इसी गंभीरता को देखते हुए इसकी तत्काल जांच एसपी क्राइम एटा द्वारा कराई गई है। इस जांच में प्रथम दृष्टया ये आरोप सामने प्रूव हो रहे हैं। मेरे द्वारा तत्काल संबंधित कर्मियों को, पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के लिए आदेश दे दिया गया है और साथ ही वो सभी पुलिसकर्मी जिनका इस घटना में संलिप्तता पाई गई है उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने का भी आदेश दे दिया है। ये मुकदमा और ये जांच एटा से हटा करके अलीगढ़ में की गई है, जिससे कि एक निष्पक्षता से इसकी पूरी जांच की जा सके। और चलिए अब आपको उन लोगों की तस्वीरें भी दिखाते हैं जिन्हें फर्जी तरीके से फंसाया गया था और अब साफ हो गया है कि पुलिस वालों ने कैसे गरीब लोगों को प्रताड़ित किया। इस पर अब कार्रवाई भी हुई है। मामले में सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ढाबा संचालक दिव्यांग को कैसे फर्जी केस में फंसाया गया था पुलिसकर्मियों की तरफ से, जिसके बाद उसकी तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई प्रताड़ना की और पुलिस के आलाधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया। एसीपी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई और इस एसीपी क्राइम की जांच में जब आरोप सही पाए गए तब एडीजी जोन आगरा की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। हमारे सहयोगी अजेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, और क्या जानकारी आपके पास, विस्तार से बताइए। मैं बता दूं, ये पूरा मामला कोतवाली देहात क्षेत्र का है, जहाँ ढाबा था, जहाँ फरवरी माह में 2 सिपाही संतोष और जो है शैलेंद्र दोनों खाना खाने गए थे। तो उन्होंने जब पैसा मांग लिया ढाबा मालिक ने, तो उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की गई थी। उसके बाद में उन्हें फर्जी फंसाने के लिए धमकी दी गई और उसके बाद उन्होंने आके थाने पर सूचना दी। तो जो वर्तमान में निवर्तमान जो उस समय कोतवाली प्रभारी थे इंद्रेश, तो पूरे फोर्स के साथ वहाँ मौके पे गए थे। उनके साथ मारपीट गाली गलौज की थी और वहाँ जो लोग खाना खा रहे थे और जो ढाबे पे मौजूद थे उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर जो तमाम अवैध शराब और गांजा लगाकर उनको जेल भेज दिया था और फर्जी मुठभेड़ दिखाई थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने जिलाधिकारी से की थी। क्यों कप्तान द्वारा उसके ये उम्मीद नहीं थी कि वहाँ जांच की जाएगी, उसका कोई लाभ मिलेगा, इसलिए उन्होंने डीएम से शिकायत की थी। डीएम ने संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसमें दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और जो है उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। सूबे में आज कई जगहों पर आग की घटनाएं सामने आई हैं। थाना कानपुर के कलेक्टरगंज इलाके के प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। उधर बहराइच के जरवल थाना क्षेत्र में आग लगने से 22 घर जलकर खाक हो गए। इस घटना में कई मवेशी भी जल गए हैं। उधर लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में एक मार्केट में भीषण आग लग गई। प्लास्टिक और ज्वेलरी की 3 दुकानों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की 8 गाड़ियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया है। तो आग की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कानपुर, बहराइच और लखनऊ से सामने आई हैं, जहां पर इस आग के चलते भारी नुकसान हुआ है। शराब पीने से मौत के कई मामले सामने आने के बाद सोनभद्र में पुलिस अवैध शराब के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस ने छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और बड़ी मात्रा में शराब बनाने के सामान भी नष्ट किए गए हैं। बड़ी कार्रवाई सोनभद्र में पुलिस की तरफ से की गई है। लगातार यहां पर शिकायत मिल रही थी
कि अवैध शराब के चलते लोगों की जानें जा रही हैं। अवैध शराब का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और छापेमार कार्रवाई की गई। 55 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई और शराब बनाने का सामान नष्ट किया गया। और एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही, जहां पर बाइक चोरी की कोशिश की गई है। यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। गाजियाबाद से खबर हम आपको बता रहे हैं, बाइक चोरी की नाकाम कोशिश हुई है। बाइक का लॉक तोड़ते नजर आया है चोर। कई बार लॉक को तोड़ने की उसने कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। लोगों के जागने के बाद चोर बाइक छोड़कर फरार हो गया। हालांकि उसकी करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। साहिबाबाद इलाके की घटना है, जहां पर बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था बाइक चोर, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया। जब लोग जाग गए तब बाइक चोर बाइक को वहीं पर छोड़कर फरार हो गया। हालांकि उसकी पूरी करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व में 2 शावकों के साथ टहलती दिखी है बाघिन। टाइगर के लिए देश और दुनिया में जाना जाता है पीलीभीत, जहां टाइगर को जंगलों के अलावा सड़कों पर भी देखा जा सकता है। ऐसा ही एक नज़ारा माधोटांडा खटीमा हाईवे पर देखने को मिला, जहां पर बाघिन अपने बच्चों के साथ सड़क पार कर रही है। सड़क से गुजरते हुए राहगीरों ने अपनी कार रोककर जहां बाघिन को सड़क पार करने का मौका दिया, तो वहीं उसका एक बेहतरीन वीडियो भी बनाकर वायरल कर दिया, जो आजकल पीलीभीत जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। तस्वीरें पीलीभीत से आई हैं। टाइगर रिजर्व की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे बाघिन चहलकदमी करती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ 2 शावक भी हैं। और इसी बीच जब राहगीर यहां से गुजर रहे थे, उन्होंने अपनी गाड़ी रोककर अपने मोबाइल में इन तस्वीरों को कैद कर लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रही है। इंसेफेलाइटिस हारा और अब टीबी को हराएंगे। आज विश्व टीबी दिवस है। इस मौके पर योगी सरकार टीबी के खिलाफ एक बड़े अभियान का आगाज कर रही है, ताकि टीबी को जड़ से खत्म किया जा सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहां वो 21 जिलों में बनाए जाने वाले ड्रग्स वेयर हाउस का शिलान्यास भी करने वाले हैं। सरकार की कोशिश यही है कि टीबी को उत्तर प्रदेश से जड़ से खत्म किया जा सके, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज इस महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत सरकार की कोशिश है कि जन जन तक जागरूकता भी पहुंचाई जा सके, लोगों को बताया जा सके कि अगर टीबी का रोग आपको होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे आपको तत्काल इसका इलाज करवाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और सरकार की तरफ से इसके लिए बाकायदा योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। और अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। विश्व टीबी दिवस के मौके पर सीतापुर से इस अभियान की शुरुआत हो रही है, और इसकी शुरुआत के लिए खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। सीएम योगी ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। आज विश्व टीबी दिवस है। टीबी हमारे देश की प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है और इसका इलाज संभव है। आइए टीबी के संबंध में जन जन तक जागरूकता का प्रसार करें और प्रधानमंत्री के वर्ष 2025 तक टीबी रोग मुक्त भारत की संकल्पना को साकार करने में सहभागी बने। तो आज विश्व टीबी दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और सीतापुर से बड़े अभियान का आगाज़ करने वाले हैं। इससे पहले योगी सरकार ने इंसेफेलाइटिस के खिलाफ भी महाअभियान चलाया। उसका असर ये हुआ कि इंसेफेलाइटिस पर बड़े पैमाने पर रोकथाम पाई गई, लोगों में जागरूकता भी आई, और अब सरकार की कोशिश है कि यही जागरूकता टीबी रोग के बारे में भी लोगों के भीतर आए, ताकि अगर किसी में इसके सिम्टम्स मिलते हैं तो वो फ़ौरन इलाज के लिए जाए, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है और इसके लिए सरकार हर संभव मदद भी करती है। सरकार की तरफ से मुफ्त योजनाएं भी चलाई जाती हैं, चाहे इसकी जांच की बात हो या फिर इसके इलाज की बात हो।
सीएम योगी लखनऊ में आवासीय योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। दरअसल राजस्व विभाग गरीबों के लिए घर बनाने का काम कर रहा है और इस कार्यक्रम के जरिए योगी सरकार गरीबों को बड़ी सौगात भी देगी ताकि गरीब भी अपने घर का सपना साकार कर पाएं। राज्य सरकार प्रदेश के अलग अलग जिलों में आवासीय योजना की मदद से गरीबों के लिए घर बना रही है। हर किसी को आशियाना देने का सरकार का सपना है, प्रयास है और उसी प्रयास के तहत आज ये यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अलग अलग जिलों में जो आवासीय योजनाएं चल रही हैं उसके तहत लोगों को घर मुहैया करवाए जाएंगे। और बात करते हैं बड़ी खबर की। चाइनीज मांझे से गर्दन कट गई है। मासूम के 26 टांके लगे हैं। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र का मामला है। ये बड़ी खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर चाइनीज मांझे के चलते एक बच्चे की गर्दन कट गई है। उसको 26 टांके लगाने पड़े हैं। इसके बाद भी बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। अज्ञात के खिलाफ फिलहाल शिकायत दर्ज कराई गई है। कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र का मामला है। तो चाइनीज मांझे के चलते लगातार इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं, जहां पर लोगों की गर्दन कटती है। और ऐसी तस्वीर कानपुर से सामने आई है, जहां पर मासूम चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया और उसकी गर्दन बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसके बाद उसको 26 टांके लगाने पड़े हैं। हालांकि उसकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। कानपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? अमित, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? बच्चे की हालत को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कानपुर में जिस प्रकार से चाइनीज और प्रतिबंधित मांझे खुलेआम अधिकारियों की लापरवाही से बिक रहे हैं और उसके बाद लोग मानकों को ताक पर रखकर सड़कों किनारे पतंग उड़ा रहे हैं। इसकी उस वक्त बांकी देखने को मिली लापरवाही की जब एक पिता अपने पुत्र को स्कूटी पर घुमाने के लिए जा रहा था। अचानक धागा उसके गर्दन से रगड़ के निकला और उसके बाद उस जमीन पर गिर गया। आनंद फानन में क्षेत्रीय लोगों की मदद से उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसके दायां हाथ पूरी तरीके से कट चुका है और उसके गर्दन पे पूरे एक लाइन ब्रो लगी है, जिसे लाइन ब्रो कहते हैं, जिस धागे से कट जाता है उसमें 26 टांके गर्दन पे 4 साल के बच्चे के लगे हैं और कहीं ना कहीं उसकी हालत नाजुक बनी है। और इस पे गंभीरता को समझते हुए उसके पिता ने कि भविष्य में और किसी के साथ इसकी पुनरावृत्ति ना हो, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा रेल बाजार थाने में दर्ज कराया, जिसके बाद अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है कि जाने कैसे कि किस पतंग के धागे से इस बच्चे की गर्दन कटी है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आपको बागपत से आ रही तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बाजार में लगे ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। चंद मिनटों में ही धू धू कर जल गया है ट्रांसफार्मर। फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग का नंबर नहीं लगा। बड़ौद कोतवाली इलाके के नेहरू रोड की घटना है, जहां पर अचानक से ट्रांसफार्मर में आग लगी और देखते देखते पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर जल गया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बिजली विभाग का नंबर भी लगाया, लेकिन नंबर मिला नहीं। फायर कर्मियों को भी सूचना देने की कोशिश की गई, लेकिन फायर ब्रिगेड का नंबर भी नहीं लगा और देखते देखते पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर धू धू कर जल गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर फिरोजाबाद से आ रही है, जहां पर एक डबल डेकर बस ट्रक से टकरा गई है। इस हादसे में 12 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा हुआ है फिरोजाबाद में। 12 यात्री इस हादसे में घायल हो गए हैं। डबल डेकर बस की ट्रक से टक्कर हो गई है और इस टक्कर में बस में सवार 12 यात्री जख्मी हो गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल यात्रियों को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डबल डेकर बस और ट्रक की टक्कर हुई है और इस हादसे में बस में सवार 12 यात्री जख्मी हो गए। मौके पर चीख पुकार मच गई, जिसके बाद वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने घायलों को फौरन ही अस्पताल में भर्ती करवाया। घायलों में 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। महादेव की नगरी काशी में होली का रंग चढ़ने लगा है।
आज रंग भरी एकादशी है। मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को उनके मायके से विदा कराकर कैलाश लौटे थे। इस रंग भरी एकादशी पर बाबा के भक्त गंगा घाट पर होली गीत गा रहे हैं और रंग गुलाल के साथ माता पार्वती के कैलाश आने पर खुशी मनाते हैं। इस बार भी वाराणसी के घाटों पर रंग भरी एकादशी पर होली की खुमारी देखने को मिल रही है। कुछ ही दिनों में होली आने वाली है, लेकिन होली के रंग अभी से ही दिखने लगे हैं। अमरोहा में कैसे बन रही है होली के लिए टोपी, आइए आपको दिखाते हैं। कुछ ही दिनों में होली आने वाली है। होली में रंगों, मिठाइयों के साथ साथ टोपी का भी चलन रहा है। लोग अपनी पसंद की अलग अलग टोपियां पहनते हैं। बात टोपियों की हो रही हो तो आपको लेकर चलते हैं अमरोहा और आपको दिखाते हैं गंगा जमुनी तहजीब का अनूठा रंग। यहाँ करीब 60 सालों से मुस्लिम कारोबारी नसीम अपने कारीगरों से होली की टोपियां बनवा रहे हैं। यहाँ से टोपियां पूरे देश में सप्लाई की जाती हैं। अरे यार 50 साल से कर रहे हैं। मेरे पहले हमारे दादा करे पहले गंगा पे जाया करी थी, मथुरा जाया करी थी। हिंदू मुस्लिम की पहले अजमेर भी टोपी बना के भेजे करे थे। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता रही हमेशा, कोई नफरत ही नहीं रही हमारे यहाँ, समझे। अब ये हमारे दादा ने किया, बाप ने किया, या हम मैं भी कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे बेटे भी करें, समझे ऐसे काम को। और ये होली की टोपी बनाई हमने। नसीम कहते हैं कि कोरोना की वजह से इस बार होली में टोपी की मांग कम है। हर साल करीब 10 लाख रुपए की टोपी का कारोबार होता है, लेकिन कोरोना की दहशत की वजह से होली टोपी की मांग कम है। अरे अब तो हमें बहुत नुकसान है। तुम देखो मेरे पीछे माल ही माल लग रहा, लाखों रुपए का नुकसान है। कोरोना की वजह से हो गया। व्यापारी गए ही नहीं दिल्ली, ना माल रामपुर, कानपुर, धामपुर कहीं गए ना, लखनऊ भी माल ना गया, सब ऐसे माल। कोरोना ने हर कारोबार की कमर तोड़ रखी है। बावजूद इसके नसीम पूरी शिद्दत के साथ होली की टोपी में इंसानियत के रंग भरने में लगे हैं। अमरोहा से न्यूज़ 18 के लिए शिवोम शर्मा की रिपोर्ट।